हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि सभी जानते हैं कि दीपोत्सव चल रहा है और आज गायों की पूजा करने का दिन है, जिसे आमतौर पर गोवर्धन पूजा भी कहा जाता है। इसके अलावा इस दिन को बलि प्रतिपदा या वीर प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं इस दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर को जुए में हराया था, इसलिए इस दिन को जुआ प्रतिपदा भी कहा जाता है। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं गोवर्धन पूजा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल कुंडली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स आसानी से मिल सकें। इस दिन दीपदान करना चाहिए, यानी दिए जलाने चाहिए। कई पुराणों में जिक्र है कि इस दिन पुरुषों और स्त्रियों को नए कपड़े पहनने चाहिए, आपस में जुआ खेलना चाहिए, एक दूसरे के सामने एक दूसरे की दीपों से आरती करनी चाहिए और घर के दरवाजे पर एक बंधनवार बांधे। और हाँ, इस दिन गाय का दूध पीना भी वर्जित माना गया है, क्योंकि इस दिन गाय की पूजा की जाती है। गाय के गोबर या अन्न से गोवर्धन पर्वत बनाया जाना चाहिए और उसकी पूजा की जानी चाहिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं गोवर्धन पूजा की व्रत कथा। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि व्रजवासी इंद्रदेव को बहुत मानते थे और इस बात से भी आप वाकिफ होंगे कि इंद्रदेव के गुस्से की वजह से कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। दरअसल एक बार की बात है, इंद्र को अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया था। तब भगवान कृष्ण ने उनके घमंड को चूर चूर करने के लिए एक मजेदार प्लान बनाया। इसी दौरान उन्होंने देखा कि सभी व्रजवासी और उनकी माता इंद्रदेव की पूजा करने की तैयारी कर रही थी। तो कृष्ण जी यशोदा मैया से पूछने लगे, मैया आप सब किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? तब माता ने उन्हें बताया वे इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रही हैं। फिर भगवान कृष्ण ने पूछा, मैया हम सब इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तब मैया ने बताया कि इंद्र वर्षा करते हैं और उसी से हमें अन्न और हमारी गाय को घास मिलता है। ये सुनकर कृष्ण जी ने तुरंत कहा, मैया हमारी गाय तो अन्न गोवर्धन पर्वत पर चरती हैं, तो हमारे लिए वही पूजनीय होना चाहिए। इंद्रदेव तो घमंडी हैं, वे कभी दर्शन नहीं देते हैं। तब कृष्ण की बात मानते हुए सभी व्रजवासियों ने इंद्रदेव के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इस पर क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। वर्षा को बाढ़ का रूप लेते देख सभी व्रज के निवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे। तब कृष्ण जी ने वर्षा से लोगों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पर उठा लिया। इसके बाद सबको अपने गाय समेत पर्वत के नीचे शरण लेने को कहा। इससे इंद्रदेव और अधिक क्रोधित हो गए, जिसके बाद उन्होंने वर्षा की गति और तेज कर दी। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करने को और शेष नाग से मेड़ बनाकर पर्वत की ओर पानी आने से रोकने को कहा। इंद्रदेव लगातार रात दिन मूसलाधार वर्षा करते रहे। काफी समय बीत जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तब वे ब्रह्मा जी के पास गए। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण कोई और नहीं, स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। इतना सुनते ही वे श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करने लगे। इसके बाद देवराज इंद्र ने कृष्ण की पूजा की और उन्हें भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा कायम है। मान्यता है कि इस दिन गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं इस दिन अच्छी सेहत पाने के लिए कुछ खास उपाय। अच्छी सेहत पाने के लिए पीपल, गूलर, नीम, आम और बरगद की छाल को पानी में उबाल लें और फिर उस उबले हुए पानी में स्नान करें। इसके बाद आप अपने अंदर ताजगी महसूस करेंगे। तो वहीं बच्चों के कल्याण के लिए आज के दिन चावल के आटे से 3 चिड़िया बनाएं, उन्हें पानी में उबाल लें। एक चिड़िया गाय को खिलाएं, दूसरी चिड़िया छत पर डाल दीजिए, तीसरी चिड़िया लक्ष्मी गणेश को समर्पित कर दें। और अपनी हर मनोकामना पूरी करने के लिए आज के दिन बरगद की पेड़ की छाल लें, इसे कूटकर पीपल के 5 पत्तों पर रखें और उसे हाथ में लेकर अपनी इच्छाएं व्यक्त करें। आम, नीम और गूलर की 3 डंडियां उस पर रख दें। उसके आगे एक टुकड़ा कपूर और 6 लौंग एक कटोरी में रखकर जला दें। ऐसा करने से आपके मन की हर मुराद जरूर पूरी होगी। तो ऐसी कुछ और मजेदार बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें पंजाब केसरी का यूट्यूब चैनल कुंडली टीवी। बाय बाय फ्रेंड्स।